नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता गंवाने के बाद शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी अडानी के रिश्तों पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने संसद में अपनी स्पीच हटाने पर भी बात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा सुनने के बाद शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। उन्हें सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हालांकि अभी उनके पास ऊपर की अदालत में अपील करने का विकल्प है। इधर राहुल गांधी के खिलाफ इस एक्शन पर कांग्रेस ने कहा है कि यह भारतीय लोकतंत्र की स्थिति के बारे में दुनिया को एक बहुत ही खराब संकेत भेज रहा है। तो राहुल गांधी की सदस्यता, लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी है, आपको बता दें। और इसी चलते तमाम कांग्रेसी नेता, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पे उतर चुके हैं और इसी के साथ तमाम विपक्षी दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। और कल से ही राहुल गांधी के लिए एक के बाद एक ट्वीट हो रहे हैं और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने तमाम बातें रखी। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सदस्यता रद्द हो गई है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर भी मुझे बंद कर दे, लेकिन मैं अपनी आवाज दबाना कम नहीं करूंगा, मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। जनता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा में गया था और जनता का मुद्दा ही मुझे उठाना है। तो अलग अलग पार्टियों की तरफ से 4 बयान आए हमारे पास, सुनिए। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है, ठीक है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा क्यों किया? अगला कदम क्या होगा मैम? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद। अगला कदम क्या होगा मैम आपका? मैंने कहा कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून रहा इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे। कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं करेंगे। थैंक यू। कोर्ट ने उन्हें मोहलत भी दी माफी मांगने के लिए। इन्होंने अहंकार में माफी नहीं मांगा तो कोर्ट ने सजा कर दी और आज अपने ही किए हुए का फल भुगत रहे हैं। केवल देश से भी बाहर हो जाएगी। राहुल गांधी को क्या इस वक्त कोई बातचीत हो पाए जिस तरह से? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है, वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा।
सर बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो? मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उसमें मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया, तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए धाराएं लगी हैं इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धारा लगी हैं? 295 505। देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धारा नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है, अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं इन्होंने तो कितना अपमान किया है। इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज्यादा होना चाहिए। और 15 लाख जो देने की बात की थी वो मानहानि नहीं होगा कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो मानहानि का मुद्दा नहीं बनता। आपने तो जनता के साथ और लोकतंत्र में ये वादा कर करके आप पीछे हट गए। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, तो सुना आपने किस तरीके से चारों पार्टी के अलग अलग नेता तमाम बयान दे रहे हैं और कुछ देर पहले किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ तमाम नेता जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अनिल भास्कर प्रवक्ता है, तो वही डॉक्टर शशिकांत तिवारी प्रवक्ता है बीजेपी के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया वॉइस पे। देखिए, सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। आपने सुना किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं। देखिए, राहुल जी को जो भी सजा मिली है तो वो न्यायालय से मिली है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सजा नहीं दिया है। उनको जो भी सजा दी है न्यायालय ने दिया है। और जब न्यायालय से सजा हो जाती है तो जो संविधान का कानून है, कानून के संविधान के अनुसार उनकी सदस्यता जो है लोकसभा से समाप्त हो गई। तो आज की तारीख में राहुल गांधी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इस तरह की बातें उन्होंने की और उनको सजा हुई, उनकी सदस्यता रद्द हुई। अभी भी वो, तब भी उन्होंने जब कोर्ट ने मौका दिया था कि वो माफी मांग सकते हैं, तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगा। और अभी भी उनको, वो देश से माफी मांगने को तैयार नहीं है। अभी अहंकार में डूबे हुए हैं, अपने अहंकार का प्रदर्शन बार बार कर रहे हैं। और यही नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो बिल्कुल जैसे उनका कोई विश्वास न रहा हो। विदेशों में जाकर के दूसरे देशों में भारत के लोकतंत्र का माहौल उड़ा रहे हैं। जिस व्यक्ति को झूठ ना बोले, बैठ करके टीवी पर आप लोगों से हिंदुत्व की कसम है, आप लोग बात रखिए शशिकांत जी। जी, तो जिस व्यक्ति को कन्याकुमारी से कश्मीर तक मौका मिला हुआ है बोलने के लिए और वो व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या चाहिए? इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, अपनी बात सब लोग कह सकते हैं। तो उन्होंने विदेशों में भी जाकर के भारत के लोकतंत्र का मखौल उड़ाया। आज की तारीख में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, तो उस पे अपना, उनको सजा क्यों हुई, उनकी सदस्यता क्यों गई, इस पे बोलना चाहिए था। जबकि वो अभी भी विपक्ष पे ही उसपे भारतीय जनता पार्टी पे बोल रहे हैं, सरकार पे बोल रहे हैं। ठीक है, दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैं सावरकर नहीं गांधी हूं, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। हमारे साथ लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। हम जाएंगे अब अनिल भास्कर के पास। अनिल जी, आपने सुना कि किस तरीके से शशिकांत जी का कहना है कि राहुल गांधी अहंकार में है, इसलिए वो माफी नहीं मांग रहे हैं। बीजेपी वाले से कुछ भी कह सकते हैं और उनकी स्थिति यह है कि अभी आज की तारीख में कि अब मुद्दा राहुल गांधी नहीं रह गए। अब मुद्दा रह गया कि बीजेपी के लोग कैसे देश के लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे देश के लोगों का गुमराह कर रहे हैं, कैसे ये सबको क्लियर हो गया है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो चोरों के साथ खड़े हैं, जो देश को लूटने वालों के साथ खड़े हैं, अडानी के साथ खड़े हैं। अब पूरे देश में एक बात आनी है कि अडानी से ऐसे कौन से रिश्ते हैं कि अडानी के लिए पूरे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, लेकिन अडानी पे कार्रवाई करने को वो तैयार नहीं है। ये सब पूरे देश के अंदर अब ये मुद्दा जाना है। ये मुद्दा है कि जो विदेश में राहुल गांधी ने कहा अगर इनके अंदर हिम्मत है, मोदी जी में हिम्मत है,
तो राहुल गांधी जी का भाषण 3 बार 4 बार टीवी पे चलवाइए, पूरी जनता को सुनाइए, पूरे देश को चला सुनाइए। था कल पूरे दिन राहुल गांधी का ही भाषण चला था टीवी पे, आपने सुना नहीं होगा। मैडम, या तो हमें पूरी बात कहने दीजिए या हमें बुलाना बंद कर दीजिए। बात रख लीजिए अपनी। सुन लीजिए पूरी मैंने कहा है विदेश वाला भाषण पूरा सुनाइए टीवी पर, 3 बार 4 बार 5 बार सुनाइए पूरा भाषण, काट के नहीं, एडिट करके नहीं, पूरे देश की जनता को सुनाइए। उसके बाद देश की जनता खुद तय कर लेगी कि राहुल जी ने विदेश में गलत कहा है कि सही कहा है। ये लोग जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसको गुमराह कर रहे हैं, काम ये लोग कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इन बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपने देश को बर्बाद करने में लगे हुए, और मोदी जी उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो देश को लूटने में लगे हुए हैं। ये आज देश की जनता के सामने सवाल यही है कि अडानी के साथ कौन सा रिश्ता मोदी जी का है, जिसके चक्कर में वो पूरे देश को बर्बाद करने में लगे, पूरे विपक्ष को जेल के अंदर ठूसने में लगे हुए हैं, लेकिन अडानी के लिए ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए, उसकी कोई बात करने के लिए, उसके ऊपर कोई जेपीसी लागू करने के लिए तैयार नहीं है। तो मोदी जी और पूरे बीजेपी की जनता ये बताए कि जो लोग आसाम के अंदर या उधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर गाय खाने की बात करते हैं, और नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर जो गाय की बात करते हैं, वहां पे वो दो मुंह बातें कैसे करते हैं, और गाय खाने वालों के साथ अगर बीजेपी के लोग हैं तो बताइए दो मुंह बातें करके कैसे जनता को गुमराह करते हैं। इन लोगों को बताना चाहिए। तो अब ये बात पूरे देश के अंदर पूरी जनता के सामने जानी है कि कैसे राहुल जी का मसला नहीं रहा, सिर्फ ये पूरे देश की जनता का मसला हो गया है कि पूरे देश की जनता को कैसे गुमराह करने का काम मोदी और मोदी की जो टीम है वो पूरे देश को कर रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। शशिकांत तिवारी से ले लेते हैं। इनका कहना है कि राहुल गांधी की जो स्पीच है आप लोग काट के चला रहे हो। मेरा मुद्दा ये भी नहीं चला नहीं रहे मैडम, बात को दूसरी तरीके से कहा है आपने, आप दूसरी तरह से बता रहे हैं। मैं कह रहा पूरे भाषण को सुनाइए, उसके बाद राहुल जी माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे ये देश की जनता तय करेगी। शशिकांत जी आप सुन रहे हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। जवाब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, गाय खाने वालों के साथ कैसे खड़े, मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ। ठीक है, उनकी बात रख लेनी दीजिए, अनिल जी बताएंगे, उस सवाल का जवाब देंगे। शशिकांत जी देखिए, जो राहुल जी की ये सिंपैथी जता रहे हैं और आक्रोश जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सीधे न्यायालय के प्रति आक्रोश ये जता। आप न्यायालय की बात भूल जाइए, मोदी ने पूरे देश का न्यायालय पे कब्जे में करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं होने वाला है। अनिल जी उनको उनकी बात रख लेने दीजिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। मुद्दे की बात मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब देना है, उनको उनका पक्ष रख लेने दीजिए, आपको भी आपका वक्त मिलेगा। ये हमारी बात का जवाब का मुद्दा है। ठीक है, 2 मिनट शांत हो जाइए अनिल जी, 2 मिनट। आज का डिबेट राहुल गांधी पे है कि गाय का मांस खाने वालों पे? ये आप गाय खाने वालों के साथ है, मुद्दा ये है। हम ये कहते हैं कि आप देवमुही बातें करते हैं। अनिल जी जब आप बोलने की शक्ति रखते हैं तो सुनने का भी प्रयास कीजिए थोड़ा सा। हमें हमारे साथ समस्या होती है कि आप लोग दो मुही बातें करते हैं, हिंदुओं को गुमराह करते हैं, ये बात होती है। देश की जनता को गुमराह करते हैं, ये बात है। आप सुनिए जरा, धैर्य से सुनिए, बोलिए मत पीछे। हेलो, आवाज आ रही है? जी कहिए। जी, तो देखिए राहुल जी को सजा हो गई, कोर्ट ने सजा कर दिया। लोकसभा का जो कानून है उसके साथ उनकी सदस्यता रद्द हो गई। पूरे देश में ये लोग अब माहौल जो खराब करने का काम कर रहे हैं, तो ये तो न्यायालय के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवक्ता हम मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ कर रहे हैं। हम कहेंगे करेंगे, और चोर वो देश को लूटने वालों के साथ खड़े हम ये कहेंगे, निरंतर कहेंगे। अब आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, आप लोगों की बात के ऊपर हम जाके कहेंगे, हम लोग इस बात को करेंगे। आप चुप रहेंगे? थोड़ी देर सुनिए। बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप लोग देश का गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप लोग देश को लूटने वालों के साथ खड़े हैं, मोदी खड़े हैं, आप लोग जवाब दें। आप गाय खाने वालों के साथ कैसे खड़े हैं? आपकी पार्टी में गाय खाने वाले लोग कैसे हैं? इस बात का जवाब देश की जनता को दें। आप देखिए, आप गुमराह कर रहे हैं, आप ये हर जगह आप लोग गुमराह कर रहे हैं, ये बताएं आप। चैनल पे ज्यादा बोलने से आपकी स्थिति सुधरने वाली नहीं है। हम लोग सड़क पर भी है, हम लोग सड़क पर भी है, चैनल के साथ साथ सड़क पर भी है। इस चैनल को भी लोग देखने वाले हैं, देश की जनता देखने वाली है। देश की जनता कांग्रेस का साथ छोड़ चुकी है। चैनल पे हमें कांग्रेस की चिंता नहीं है, हमें इस बात की चिंता नहीं है, राहुल जी की चिंता नहीं है। वो गांधी परिवार से आते हैं, गांधी सर ने लिखा हम सब कांग्रेस के जेल जाने को तैयार है। सुनिए अनिल जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आप इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? उनको उनकी बात रख लेने दीजिए। देश की जनता को एक वर्ड बोलते हैं आप 10 वर्ड बोल देते हैं। अनिल जी बात रख लेने दीजिए। इस बात पे हम लोग गुमराह, हम लोग बनाए हुए हैं, देश की जनता के सामने झूठ बोलते हैं। हम इसलिए गुस्से में हैं, हम इसलिए नाराज है, देश की जनता को गुमराह करके अपने देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम इस बात पे गुस्सा है क्योंकि देश को लूटने वालों के साथ मोदी खड़े हुए हैं। हम इसलिए नाराज है क्योंकि देश को जो लूट रहे हैं उनके साथ उनके क्या रिश्ते नहीं बताने को तैयार है। हम उसके लिए गुस्से में है कि जेपीसी क्यों नहीं गठित कर रहे हैं, हम उसके लिए जानना चाहते हैं।
आखिर अभी इतनी आपने सारी कहा बातें कि क्यों आपको है? राहुल गांधी की चिंता नहीं है, आपके दिमाग में सिर्फ अडानी भरा हुआ है क्या? मैडम हम लोग जेल में जाने के तत्पर रहते हैं। हम लोग आजादी को लड़ने वाली पार्टी के लोग हैं। हमें उस बात की चिंता नहीं कि जेल में जाना है कि नहीं जाना है। हमें राहुल जी की चिंता नहीं, क्योंकि हम लोग खुद राहुल जी के साथ जेल में जाने के लिए तैयार है। चिंता न करें, भैया हम लोग उसके चैनल लिए तैयार टाइम है। खराब मत करो, चैनल में जेल में मत जाओ, जेल में अलग चले जाना, चैनल पे पहले सुन लो। अरे चैनल नहीं, पे आप लोग झूठ के बोलते हैं। हम तो आपसे ही सवाल पूछते हैं। आप ये बताइए पहले, गाय खाने वाले आपकी पार्टी में कैसे क्या कर रहे हैं, ये बताइए पहले। हमने भूल जाइए राहुल जी हो, राहुल जी का मुद्दा भूल जाइए। पहले बताइए गाय खाने वाले आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं, देश की जनता को ये बताओ। इस और डिबेट आप उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताओ। इस डिबेट का विषय आप तय करेंगे। देखिए, इस डिबेट का विषय बिल्कुल, गाय हम तय खाना करेंगे, नहीं है। इस जनता के- डिबेट का जनता की विषय तरफ जो से है हम तय राहुल करेंगे। गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनको बीजेपी की तरफ से जो घेरा गया है वो राहुल है। जी ने तो आप कहना तो डिबेट कह के दिया, मुद्दे पे उन्होंने कहा रहिए। जेल जाने को तैयार अनिल हूं, जी, सच बोलूंगा, डिबेट सबके के साथ मुद्दे पे रहूंगा, राहुल जी रहिए। ने बोलना था, शशिकांत बोल जी दिया। जवाब दीजिए इनकी बातों का। शशिकांत जी मैडम बोले जी कहिए। देखिए, अभी जो ये गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से सोनिया जी का अभी आ रहा था, उनका प्रियंका जी कह रहे हैं कि हम उस परिवार से। अरे भाई, उस परिवार से थोड़ी तो सीख ले लीजिए आप लोग कि पूरे बिल्कुल, आप लोग उस परिवार के पीछे पड़े, क्योंकि जानते हैं देश किसका काम करता है वो। आप लोग इस परिवार के पीछे पड़े हैं। आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता है, कहीं से उनको चोरी नहीं मिलती है। आपने सारा नेशनल हेराल्ड देख लिया, कहीं से उसमें मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है ना, आपने उनको ईडी के सामने बैठा के देख लिया पूरे 10-10, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, आपको नहीं मिल पा रहा इस है। आदमी को बुला लिया, ये लग रहा है जैसे धरना अनिल जी शांति से सुन लीजिए। नहीं मैडम, ये लोग आपकी देश का बहुत बेवकूफ बोलने बनाते की हैं। शक्ति है, हम लोग मान उस पे लिया हमने, सवाल जान उठाएंगे। लिया हमने अब कि इनको आप में बोलने- बोलने की शक्ति ये लोग बहुत गलत है, बोलते हैं, हम लेकिन इनको सुनने का बोलने नहीं साहस भी देंगे। रखिए। बिल्कुल नहीं अनिल जी बोलने 2 देंगे, ये लोग मिनट गलत शांति बोलते बनाए हैं। रखिए। ये देश को झूठ आप बोलते हैं, तब हम से लोग बोलने अपना ही नहीं बोले देंगे। जा रहे हैं। हम उनकी लोग भी बोलने सुन नहीं लीजिए 2 देंगे, देश मिनट, को झूठ ऐसे नहीं बोलते हैं। होती है ना डिबेट। 1 मिनट सुन लीजिए उनकी। शशिकांत जी बात रखिए अपनी। देखिए, तो इनको अपने गांधी परिवार से प्रियंका जी ने कहा कि हम उस परिवार के वारिस हैं, उस परिवार के लोग हैं, तो अपनी परिवार के वारिस होने के नाते ये पूरे देश को चोर कहेंगे। मैडम, हमने गाय की बात पूछी, हम गाय के परिवार के भी हैं, गाय हमारी माता है। हमने इनसे गाय की बात पूछी है, गाय खाने वालों के साथ कैसे हैं, हमने ये पूछा है। हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि अनिल जी आप इतने बौखलाए क्यों हैं, क्यों नहीं आप शशिकांत जी को बोलने दे रहे हैं। ऐसी डिबेट नहीं होती ना। बस 2 मिनट का वक्त दीजिए, लास्ट कमेंट दोनों सुनूंगी, उसके बाद खत्म करेंगे इस डिबेट को। ठीक है, शशिकांत जी बात रखिए। अनिल जी बस 2 मिनट शांति बनाए रखिए। लास्ट कमेंट शशिकांत जी बात रखिए। डिबेट पे इनको डिबेट इतना नहीं मालूम कि डिबेट में दूसरों को भी सुना जाता है। लगता है पहली बार सुनते रहे आपको। आज पहली बार बोल रहा हूँ मैं, आज तक सुनता रहा हूँ, आज पहली बार बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे असली सवाल, आप गाय खाने वालों के साथ कैसे खड़े हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। धरना प्रदर्शन करने चैनल पे आके पहली बार आपसे पूछ रहे हैं ढंग से। यहाँ धरना प्रदर्शन मत करिए, आप बात सुनिए और अपनी बात कहिए। हर जगह धरना प्रदर्शन, हर जगह जेल जाने को तैयार होंगे। मोदी हटाओ, देश बचाओ की नारा हर जगह ठीक लगाएंगे। है, अब बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका भी, और शशिकांत तिवारी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सियासत जो है वो बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पे उतर पड़े हैं। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि अदानी मामले में जेपीसी की गठन कब होगा और आखिर क्यों राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।